हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जो 2 डिग्री का होता है। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल जो है इन वन वेरिएबल, इसको इन जनरल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 प्लस an, जहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 होल नंबर है और a0 a1 a2 ये सारे एक रियल नंबर है। यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 को हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे n जो है ये एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ये x का है, यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 है ये, तो ये सारे क्या है एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है। और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, जैसे कि a0 जो है वो x टू द पावर n का वेरिएबल, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। रिमेंबर, ये जो होल नंबर होना चाहिए, ये जो मतलब ये जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होने चाहिए, तभी ये पोलिनोमियल कहलाएंगे, अदरवाइज ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तो अगर हम a0 को नॉन जीरो लेते हैं, मतलब कि a0 नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तब इसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो n होगा, क्योंकि यू कैन सी कि n वैल्यू जो है एक्सपोनेंट का वो घटते जा रहा है। यहाँ n से फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2, ये एक एक घटते जा रहा है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है ना n है, अगर a0 का वैल्यू 0 ना रहे तो। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पे a0 a1 a2 ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी दैट a0 इज़ 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तब ये वैनिश हो जाएगा, ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म, तब ये जो है ना हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसका n माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट n होना है तो a0 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, और अगर a0 नॉन जीरो है तब ये पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री कहलाता है। तो हम लोग वेरियस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री पढ़ेंगे। पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री इन वन वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b, p ऑफ t इक्वल्स टू at प्लस b, p ऑफ y इक्वल्स टू y माइनस हाफ। ये सारे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे इस वाले ये p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b वाले में यहाँ पे x जो है वो केवल एक वेरिएबल है, यहाँ पे t नेक्स्ट वाले में t जो है वो 1 वेरिएबल है, और यहाँ पे y जो है ना 1 वेरिएबल है। तो ये पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री हुआ। इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग, पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री को हम लोग एक नाम देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग इसे लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, और इन वन वेरिएबल में पोलिनोमियल 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऑब्वियसली यहाँ पे a0 जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए पोलिनोमियल जो है p ऑफ x इन 2 डिग्री ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 वेरिएबल के फॉर्म में ऐसे होना चाहिए, और p ऑफ t at स्क्वायर प्लस bt प्लस c होना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल लें और क्वाड्रेटिक देखें तो ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस g होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल है x और y, तो और हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है 2 है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो सारे क्या हैं, एक होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल है। और चूंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है इसलिए ये पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री है। तो पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है,
ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर इसको हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम 0 के इक्वल करते हैं तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं तो पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसको हम इक्वल टू 0 कर दें, यानी कि ax² प्लस bx+c कर दें, तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कि ज्योमेट्रिकली ये जो क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx+c, ज्योमेट्रिकली ये शो क्या करता है। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसे हमें ड्रा करें तो ग्राफ पे, तो ये एक पैराबोला देता है। तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² a है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। a तो 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+c का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आता है, ये ऐसे बनेगा अगर a पॉजिटिव है तो। इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ये ऐसे बनेगा अगर a पॉजिटिव रहेगा तो, और अगर a निगेटिव रहेगा तो ये इस तरह के केस बनेंगे। ये भी पैराबोला है, बट ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो इसको हम कनकेव पैराबोला बोलते हैं और इसे हम कन्वेक्स पैराबोला बोलते हैं। ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पैराबोला है वो ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ना एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो या तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो 2 बार, या तो एक भी बार नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पैराबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो होता है वो पोलिनोमियल का 0 बतलाता है। विल कम टू दैट 0 किसे कहते हैं, बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दैट ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को जो जितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0 है उस क्वाड्रेटिक का। उसी तरीके से यहाँ पे एक मतलब 2 आइडेंटिकल 0 है, यहाँ पे चूंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 आइडेंटिकल 0, यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट 0, यहाँ पे एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो एक भी 0 नहीं, रियल 0। यहाँ पे 2 रियल 0 डिस्टिंक्ट 0, यहाँ पे 2 आइडेंटिकल 0, यहाँ पे एक भी 0 नहीं। तो हम लोग आते हैं 0 पोलिनोमियल पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस पे जितने बार इंटरसेक्ट करता है ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 0 दिखाता है उस पोलिनोमियल का। उस पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हम बात करें तो उसका 0 दिखाता है। फॉर एग्जांपल 0 होता क्या है ना, अब हम समझते हैं कि 0 होता क्या है। तो 0 जो है किसी पोलिनोमियल का वेरिएबल का वैसा वैल्यू होता है जो पोलिनोमियल को गायब कर देता है। जैसे कि अगर ये लीनियर पोलिनोमियल हम बात करें p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 जो है वो अगर हम x का वैल्यू 2 रखें यहाँ पे इस पोलिनोमियल में, तो ये इसको 0 कर देता है। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल का 0 जो है वो x इक्वल्स टू 2 है। रिमेंबर 2 के अलावा और कोई ऐसे वैल्यू नहीं है x का जो इसको 0 करे, केवल 2 ही है। इसका मतलब कि इसका एक ही 0 है। उसी तरीके से ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, इसको अगर हम देखें तो इसका 0 जो है ना हाफ है, x इक्वल्स टू, क्योंकि हाफ पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका 0 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रिमेंबर हाफ के अलावा और कोई नंबर रखोगे तो ये 0 नहीं आएगा, इसलिए इसका एक ही 0 है, x इक्वल्स टू हाफ। सिमिलरली यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करें तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा। अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू हमें 2 और 3 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू 2 रखें तब भी ये 0 आएगा, और x का वैल्यू 3 रखें तब भी ये 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 जो है वो क्या है,
ये इसके 2 जीरो हैं, 2 और 3 इसके जो 2 जीरो हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रियल जीरो पॉसिबल हो ही। इसके ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पे हमें ऐसा केस मिल सकता है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 2 आइडेंटिकल जीरो मिले या फिर एक भी जीरो ना मिले। वो हम लोग देखेंगे कि कब ये जो है 2 डिस्टिंक्ट जीरो देगा और कब जो है वो 2 आइडेंटिकल जीरो देगा और कब ये रियल जीरो देगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग ने आज तक अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इन वन वेरिएबल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके 2 जीरो हो सकते हैं, अल्फा और बीटा, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू अगर जीरो करें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको फैक्टराइजेशन करें इसका तो हमें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मिलेगा और x का वैल्यू 2 और यहाँ पे x का वैल्यू 2 और 3 आएगा, जो कि 2 और 3 क्या है, 0 है। अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 1 है, तो ये ग्राफ जो है ना ऐसे कनकेव पैराबोला आएगा और ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, तो ये एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट एक्स इक्वल टू 2,0 और एक्स इक्वल टू 3,0, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 जो है वो पोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या है, 0 है। लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहा तो हमें 2 डिस्टिंक्ट जीरो मिले ही। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट जीरो मिल रहा है, हमें ऐसा केस भी मिल सकता है और ऐसा केस भी मिल सकता है। जब ऐसा केस मिलेगा तो 2 आइडेंटिकल जीरो, जब ऐसा केस मिलेगा तो एक भी रियल जीरो नहीं। थैंक यू, हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।